सबसे बड़ा बदलाव ये है, आप 80 घाट गए होंगे, हाँ। गोदौलिया चौराहे से 10 समेत गए होंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी आंख से देखा है, लोग मल त्यागते थे उन रास्तों पर, उन स्थानों पर। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कम से कम ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि वहाँ पत्थर बिछ गया है, इतनी साफ सफाई हो गई है, वेल प्लान चीज़ें हो गई हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसी कोई सड़क नहीं थी जो टूटी फूटी नहीं थी, अभी बहुत अच्छा काम हुआ है, ग्रीनरी बढ़ाई जा रही है, सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं। इसके लिए तो निश्चित ही प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देने की जरूरत है। किसानों के जो 3 फेस वाले जो कनेक्शन होते हैं बिजली मोटर के 5 हाथ पावर के, वो फ्री हो गए। जैसे हम लोगों के गांव में हमारा कनेक्शन 30 साल पुराना था, और आज की डेट में हम लोगों को वो बिजली का बिल नहीं देना होता है। किसानों की सिंचाई जो हम लोगों की है वो फ्री है, कि चाहे जितना हम लोग सिंचाई करें उसमें 1 रुपया नहीं देना है। स्टार्टअप को लेकर काफ़ी बढ़िया हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ अभियान चलाया जा रहा है, सीएम युवा उद्यमी लोन, जिसके अंतर्गत सारे युवाओं को 5 लाख तक का बिना कोलेक्टर फ्री, मतलब बिना सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड हो रहा है। उसका कोई ब्याज भी नहीं लग रहा है, डायरेक्ट बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं। आप मस्जिद या मजार तोड़ने की बात कर रहे हैं, गिनती के 2-3 मजार या मस्जिद टूटी होंगी। जरा भिखारीपुर से एक रिकॉर्ड उठाइए और लंका तक कितने मंदिर टूटे हैं, जरा ये देखिए तो। कम से कम 10 मंदिर इसी रोड पे टूटे हैं। लेकिन हम लोग तो कभी विरोध करने नहीं गए, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है, सबके लिए सड़क बन रही है। हम भी चाहते हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। लंका से आगे बढ़ेंगे, रविदास गेट के सामने हनुमान जी का मंदिर था, टूट गया, कोई हिंदू विरोध करने नहीं गया। हमारे यहाँ शिफ्ट में लाइट आती थी। अच्छा, शिफ्ट में? 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात। अच्छा, ठीक है। और मतलब ये से आपको एक ड्यूरेशन लग सकता है, तो आप जाके मतलब रैंडम किसी से पूछ लीजिए, यही था 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात। उसका फायदा मुझे समझ में नहीं आया सुबह उठने के अलावा। हाँ। ठीक है, अभी जैसे 18 घंटे लाइट रहती है, तो मतलब ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, लाइट। अभी तक उतनी बड़ी मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया, वो किसी भारतीय मुसलमान की बनवाई हुई मस्जिद है? नहीं है ना। वो हमारी जमीन, हमारा मंदिर तोड़ करके बना दिया गया। 500 साल से हम लोग उसके लिए तरस रहे हैं कि वो कम से कम मुक्त हो, किसी विदेशी आक्रांतक द्वारा बनाई गई मस्जिद। ज्ञानवापी की बात मैं कर रहा हूँ, अब भारतीय मुसलमान उसको अपनी संपत्ति मानते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात रंजन मिश्रा है और इस वक्त द पैम्फलेट की टीम बनारस में है। बनारस के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये उसका बिरला हॉस्टल है। 105वें वर्ष में ये हॉस्टल पहुंच चुका है। बीएचयू से मेरा और मेरे जैसे हजारों लोगों का एक निजी जुड़ाव है। जब सत्ता शिक्षा को पोषित करती है, तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तब जाके इस तरीके की शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण हो पाता है। हाँ, इमारतें अब थोड़ी सी कमज़ोर हो रही हैं, ये इस बात को दर्शा रही हैं कि ये यूनिवर्सिटी अब बूढ़ी हो चली है और इसको एक नए सिरे से दोबारा से तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ना छेड़ा जाए, क्योंकि बनारसी नाराज़ हो जाते हैं इस चीज़ से। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए तो बिरला हॉस्टल के ढेरों विद्यार्थी हमारे साथ हैं। तो थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषानंद मिश्रा है, मैं यहाँ हिंदी विभाग से शोध कार्य कर रहा हूँ। ये बताइए, हम बहुत पुरानी एक विश्वविद्यालय में हैं, आज़ादी से पहले का इसका इतिहास है। सत्ता द्वारा पोषित एक संस्था कैसी होती है, वो इस चीज़ का ये जीता जागता उदाहरण है। और लोग कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, खेल, ये सब हमेशा से सत्ता संरक्षित रही है। तो आज़ादी के बाद वाली जो सत्ताएं रहीं और अब जो 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री और आप लोगों के सांसद हैं यहाँ से, उन लोगों ने इसके ऊपर कितना ध्यान दिया? अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो मोदी सरकार ने यहाँ बहुत कार्य किया है। नए संस्थान भी खोले, नई पीठ भी खुली हैं। जैसे वैदिक विज्ञान संस्थान खुला हुआ है, और भी कुछ पीठ खुली हुई हैं, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स नए ओपन हुए हैं, कुछ कोर्स भी शुरू हुए हैं। कब से है बनारस में आप? मैं 2019 से हूँ। तो आपने तो बनारस को बदलते हुए स्वरूप में देखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बदला है बनारस में? कुछ बदला भी है या नहीं बदला है? क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं कि काशी का विकास नहीं, विनाश हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि काशी को नए रूप की आवश्यकता है। तो एक विद्यार्थी के रूप में, जिसका मस्तिष्क जो है, मैं मान के चल रहा हूँ इस विश्वविद्यालय में है आप, तो एवरेज इंडियन से बहुत ज़्यादा है, तो क्या बदलता हुआ आप लोगों को नजर आया है? मेरे नज़र में तो सबसे बड़ा बदलाव ये है, आप 80 घाट गए होंगे, हाँ। गोदौलिया चौराहे से 10 समेत गए होंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी आंख से देखा है, लोग मल त्यागते थे उन रास्तों पर, उन स्थानों पर। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कम से कम ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि वहाँ पत्थर बिछ गया है, इतनी साफ सफाई हो गई है, वेल प्लान चीज़ें हो गई हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है।
ऐसी कोई सड़क नहीं थी जो टूटी फूटी नहीं थी। अभी बहुत अच्छा काम हुआ, ग्रीनरी बढ़ाई जा रही है, सड़कें बहुत अच्छी बनी है। इसके लिए तो निश्चित ही प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देने की जरूरत है। बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। घाट पे भी बहुत साफ सफाई बढ़ गई है। इधर 80 नाले की बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन गया है, अब चालू ही हो जाएगा इस बार से। तो कार्य हो रहा है, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत सकारात्मक बदलाव हुआ है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है भाई। हमारे लिए गंगा माता जो है आस्था का विषय है, हम उन्हें पवित्र मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, तो वहाँ साफ सफाई बहुत जरूरी है। और अब लोग वहाँ पर कम से कम जाते हैं तो साफ सफाई मिलती है उनको। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम हुआ है। जैसे सड़कें हैं, अब पहले तो ब्रिज ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन अभी देखिए, आप गिलट बाजार जाइए या इधर चाहे इधर जाइए, रिंग रोड हुआ, इन सब पे इतना काम हुआ है, नए ब्रिजेस का निर्माण हुआ है। और यही नहीं, इसके अलग भी उधर कौन सी जगह उसका नाम नहीं, उधर भी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है। तो काम तो हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और रोजगार वगैरह को लेकर, व्यापार वगैरह को लेकर क्या बनारस का रंग रूप कुछ बदला है इन सब डेवलपमेंट से या नहीं बदला? वो वही तो बहुत ज्यादा, सरकारी रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापार की बात करूँ तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा। अगर 150 करोड़ का रुद्राक्ष बिक जाता है बनारस में, 150 करोड़ का रुद्राक्ष बिक जाता है तो बहुत बड़ी बात है। प्रतिदिन, प्रति महीने क्या? एक साल में 150 करोड़ का रुद्राक्ष बिक जाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे रोजगार तो बढ़ा ही है। प्रत्येक दिन 2 लाख लोग विश्वनाथ जी में जाकर दर्शन कर रहे हैं, पुराने मंदिर में। तो 2 लाख लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो रोजगार ही ना पैदा हो रहा है। न जाने कितने नए होटल खुले हैं, रेस्तरां खुले हैं, अब लोगों को रोजगार मिल रहा है। और कितनी रेहड़ियां नई लगने लग गई हैं। अब पहले 24 घंटे यहाँ लोग रोजगार नहीं कर पाते थे, अभी 24 घंटे लोग रोजगार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और एक बात और मैं कहना भूल गया, पहले स्टैंड नहीं था गोदौलिया पे। अच्छा। अभी बहुत बढ़िया स्टैंड बना दिया है उन्होंने। वहाँ आप जाइए, 10 रुपए दीजिए, 3 घंटे के लिए कम से कम अपना खड़ा कीजिए वाहन जो भी ले गए हैं, और आराम से घूमिए। वो बहुत अच्छा काम हुआ है। लाइटिंग बहुत अच्छी हो गई है पूरे शहर में, प्रकाश हर समय है, बहुत अच्छा है। ये मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र था, जो जिसमें लोग कहते हैं पहले की सकरी गलियां थी या चीजें थी, वो ज्यादा बेहतर था या आज वाला सिस्टम ज्यादा? 2019 में जब मैं पहली बार गया था विश्वनाथ जी में दर्शन करने, सुबह सुबह गया था, व्यवस्था कुछ थी नहीं, टूटा फूटा हुआ था। बगल में देख ही रहे मस्जिद है इतनी बड़ी, लेकिन वहाँ में आधे घंटे तक था। तो भीड़ कम थी, जाहिर सी बात है भीड़ कम थी, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। ये सच्चाई है, गंदगी बहुत थी। अभी कॉरिडोर के बाद बहुत अच्छा हुआ है, भीड़ भी बढ़ी है, और साफ सफाई बहुत अच्छी है साफ सफाई भी। और ये भी है कि चाहे आप मूत्र त्याग करना हो या मल त्याग करना, उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार ने अच्छा काम तो किया है। एक और चीज हमको बताइए, कहीं पे भी जैसे लोग घूमने जा रहे हैं या कुछ भी तब जाते हैं जब वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था लोगों को नजर आए, कि हम अगर रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे टहल रहे हैं तो हमको पता है कि हमको कोई छेड़ेगा नहीं, हमारे साथ कोई छीना झपटी नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश इस मामले में कुख्यात रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब इस चीज को लेकर किस तरीके की भावनाएं हैं आसपास में, या किस तरीके की चीजें नजर आती हैं? मैं बताऊं, मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर जिले का। 7-8 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते थे उत्तर प्रदेश में। चैन स्नैचिंग हो जाती थी, मोबाइल छीन लेंगे, पैसा रहेगा छीन लेंगे, ऊपर से मारेंगे भी। पुलिस भी तत्पर कार्यवाही नहीं करती थी। लेकिन महाराज जी के आने के बाद कानून व्यवस्था तो इतनी बदल गई है कि मैं स्वयं ही रात में घूमता हूँ, या फिर अपने जिले में आधी रात को जाता हूँ, घर जाता हूँ। मेरा मुख्यालय से घर 17 किलोमीटर दूर है, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं लगता। और मुझे लगता है कि बहुत तीव्र कार्यवाही होती है। और बनारस में जहाँ तक आप कह रहे हैं, मैं बनारस में भी रात में घूमता हूँ। सुरक्षा का भाव तो बहुत बढ़ गया है, सुरक्षा, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे घाट पे हों, चाहे किसी घाट से इतर गए हों, लोग रात को घूमते हैं। बनारस को रात में भी एंजॉय करते हैं, और यहाँ पूरी सुरक्षा है। मुझे तो लगता है रात में ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, दिन में बहुत जाता हूँ मैं, रात में बहुत जाता हूँ। हम भी रात में ही जाते हैं। क्या नाम दोस्त आपका? अभय सिंह नाम है। क्या कहिएगा आप विषयों पे? कला के विद्यार्थी हैं। आपको बताएं, आज की डेट में काशी जो है इंटरनेशनल यात्रियों का, मतलब लोगों का एक बहुत बड़ा हब हो चुका है। सबसे ज्यादा विदेशी, पहले एक समय था, आप याद करिए कि लोग सबसे ज्यादा ताजमहल को घूमने जाया करते थे, लेकिन 2014 के बाद काशी में इतना परिवर्तन हुआ है मोदी जी के सांसद बनने के बाद, कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर कहीं आ रहे हैं तो काशी में आ रहे हैं। अच्छा, काशी में टूरिस्ट आ रहे हैं तो जाहिर सी बात यहाँ बेरोजगारी में, मतलब अब जब आपको देखिए सरकारी नौकरी को लेकर के तो प्रश्न बना ही है, लेकिन ऐसे रोजगार जो है काशी वासियों के लिए या पूर्वांचल के लिए रोजगार में इजाफा हुआ है। अब सिर्फ बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म ही नहीं, जैन धर्म की, चूंकि पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु लोग, इनका जन्म यहीं रहा है, जैन धर्म, जैन मुनियों का। तो जैन धर्म को लेकर के भी वर्तमान सरकार ने जो है, मोदी सरकार ने काफ़ी कार्य किया है, जिससे जैन धर्म को भी फॉलो करने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं। तो
अमूमन ये देख सकते हैं वाकई में जो भारतीय संस्कृति रही है उसको पुनर्स्थापित अगर काशी में किसी ने किया, चूंकि बनी थी पुरानी चीजें यहाँ थी लेकिन उसे पुनर्स्थापित करने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें कोई दो राय नहीं, तीनों धर्म यहाँ रहे हैं और तीनों धर्म का बहुत विकास हुआ है। कोई मस्जिदें तोड़ दे रहे हैं लेकिन मस्जिदें तो बहुत वो बात की घटना है, मस्जिदें तोड़ दी। आप किसी के जमीन में मस्जिद बना देंगे टूटना ही है। अभी एक मामला यूपी कॉलेज में वही मस्जिद का मामला है। वहाँ पहले एक छोटा सा मंदिर था, बाद में किसी तरीके से लोगों ने वहाँ एक मजार बनाया। आज मजार को लोग कह रहे थे यूपी कॉलेज की जमीन को लेकर के कि वो मेरी यूपी कॉलेज जो बना है वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो आप गलत तरीके से रहेंगे तो जाहिर सी बात आपका टूटेगा ही। अगर सारे मस्जिद जितनी मस्जिद है सबका जाँच करवाना चाहिए और अगर वो गलत है सबको तोड़ना चाहिए। आप किसी के घर में अपना आस्था का आपको पूरी आज़ादी है, आप नमाज पढ़िए, मस्जिद बनाइए, मंदिर बनाइए, लेकिन आप किसी दूसरे के जमीन में जाकर के मस्जिद या मजार का निर्माण थोड़ी कर लेंगे। अभी बनारस कैंट नहीं। आप मस्जिद या मजार तोड़ने की बात कर रहे हैं, गिनती के 2-3 मजार अब मस्जिद टूटी होंगी। जरा भिखारीपुर से एक रिकॉर्ड उठाइए और लंका तक कितने मंदिर टूटे हैं जरा ये देखिए। तो कम से कम 10 मंदिर इसी रोड पे टूटे हैं। लेकिन हम लोग तो कभी विरोध करने नहीं गए क्योंकि सार्वजनिक स्थान है, सबके लिए सड़क बन रही है। हम भी चाहते हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं है। लंका से आगे बढ़ेंगे, रविदास गेट के सामने हनुमान जी का मंदिर था, टूट गया, कोई हिंदू विरोध करने नहीं गया। लेकिन अगर एक मजार टूटती है कहीं स्टेशन पे, कहीं सड़क के किनारे, तो उसका पूरा हल्ला बना दिया जाता है कि माइनॉरिटी सताए जा रहे हैं। अरे हम अगर मान लीजिए मेजोरिटी ही हैं, हमारे 10-15 मंदिर टूट गए, हम नहीं बोलने जाते तो वो कोई दर्द नहीं है हमारा, हम नहीं बता सकते। तो अब सार्वजनिक स्थान पे तो टूटना ही चाहिए, उसका कौन विरोध करने जाएगा। और क्यों विरोध करने जाओगे जब अगर पर्सनल जगह पे चीजें बनी हुई हैं वहीं जाओ, पूजा पाठ करो, जो भी करना है। जरूरी है बीच सड़क बीच स्टेशन पे जाकर के नमाज पढ़ा जाए या कुछ भी किया जाए, प्रार्थना ही की जाए? हम तो विरोध करने नहीं जा रहे हैं। अभी तक उतनी बड़ी मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया, वो किसी भारतीय मुसलमान की बनवाई हुई मस्जिद है? नहीं है ना। वो हमारी जमीन, हमारा मंदिर तोड़ करके बना दिया गया। 500 साल से हम लोग उसके लिए तरस रहे हैं कि वो कम से कम मुक्त हो। किसी विदेशी आक्रांतक द्वारा बनाई गई मस्जिद, ज्ञानवापी की बात मैं कर रहा हूँ, और भारतीय मुसलमान उसको अपनी संपत्ति मानते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम तो नहीं बोलने जा रहे हैं चलो मार के तोड़ दे रहे हैं। सरकार, हम तो कोर्ट में लड़ रहे हैं, 50 साल से तो हम कोर्ट ही में लड़ रहे हैं। तो एक मजार टूट गई, 2 मजार टूट गई, इसके लिए सरकार को बताना कि भाई सब मुसलमानों को सताया जा रहा है, बहुत भद्दा नैरेटिव है। ये बहुत गलत काम है, बहुत ज्यादा गलत काम है। यहाँ नई मस्जिदें नहीं बनी है क्या? मुसलमानों को रोजगार नहीं मिल रहा है? हिंदू आता है सिर्फ हिंदुओं के यहाँ खाता है, हिंदू के यहाँ रुकता है, हिंदू से खरीदारी करता है क्या? जरा जाइए उधर देखिए तो दाल मंडी में सारे मुसलमानों को रोजगार मिला हुआ, सब हिंदू ही ना उपलब्ध करा रहे हैं। सारे वहाँ मुसलमान हैं, उनका रोजगार नहीं हुआ है। अरबों करोड़ों रुपए हमसे कमा रहे हैं और बता रहे हैं कि शोषण भी हो रहा है। ये दो तरफा चीजें नहीं चलेंगी, ये ठीक नहीं है। जानबूझ के फैलाया जाता है क्योंकि देखा हमने देखा था कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तो एक चीज हुई कि इतने मंदिर टूट गए, ये टूट गया, वो टूट गया। तब ये दलील दी गई कि डेवलपमेंट है, चीज़ें हैं, सारी जो मूर्तियां हैं उनको सहेज के रखा जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। बात आई गई हो गई। बीच बीच में हमने देखा कि हाँ, कई लोगों ने ये कहा कि जितने मंदिर जो हैं वो औरंगजेब ने नहीं तोड़े, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिए। ये आक्षेप लगाए, उन पर आरोप लगाए। अभी हम देखते हैं कि दलमंडी में वो विकास कार्य होना है, उसके लिए मुआवजा दे दिया गया। फिर जब वहाँ पे तोड़फोड़ चालू हुई, या अभी जो बनारस रेलवे स्टेशन पे जहाँ से हटा काशी पे, तो वहाँ पे जो तोड़फोड़ हुई, तो हमने देखा कि उस चीज़ को एक ब्रूटल इशू बना दिया गया कि किस तरीके से मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये विपक्ष का भद्दा नैरेटिव है। हाँ। ये बहुत बेकार बात है। राष्ट्र के विकास में अगर कुछ चीजें बाधा बन रही हैं तो टूटेंगी, उनका हटना स्वाभाविक है और हटना भी चाहिए। प्रत्येक भारतवासी को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन मैं तो देखता हूँ हिंदू ही ज्यादा समर्थन करते हैं, कोई विरोध करने नहीं जाता है। ये सही बात है, कुछ मंदिर टूटे हैं तो बड़ा भवन होना है, बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कुछ मंदिर टूटे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन उसमें सरकार की मंशा क्या है, भावना क्या है, वो काम करना चाहती है कि नहीं चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है, विध्वंस है कि विकास है। तो जब विकास है तो थोड़ा सहेंगे लोग, सहे भी हैं। आज कौन खुश नहीं है कॉरिडोर से? हम सभी खुश हैं, हम सभी को अच्छा लग रहा है, हम सभी पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो हम भी तो चाहते हैं कि अच्छा हो। तो हमारी सरकार ने अच्छा कहा है तो किया है तो हम उसका बखान करेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो फिर विरोध भी करेंगे भाई। उसी में एक चीज, लेकिन हाँ, ये जो आपने कहा कि नैरेटिव बना दिया जाता है, अभी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। पहली उड़ान लखनऊ आई है, मुख्यमंत्री जी से सभी लोग आकर मिले, उसमें मुसलमान भी हैं। जरा मुसलमानों के उद्गार देखिए कि मुख्यमंत्री जी के लिए क्या रहे हैं, वो तो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं।
और उसमें से एक मुसलमान बिटिया ने ये भी कहा है कि आप प्रधानमंत्री बनिए। हम सबकी इच्छा है योगी जी, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बने, हम सबकी परम इच्छा है, हम लोग चाहते हैं। तो अब मुसलमानों के खिलाफ एक फेक नैरेटिव बना देना, सताया जा रहा है। जितना विकास भाजपा सरकार मुसलमानों का हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। अब जब जैसे आप ये जब बात बोल रहे हैं ना, तो बोलेंगे देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी किस तरीके का मोदी जी ने कर दिया कि यहाँ पे ही बच्चे हिंदू मुसलमान की बातचीत करने नहीं, इसमें ऐसा हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। नहीं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में कभी हिंदू मुस्लिम या जाति धर्म को लेकर के कोई बातचीत नहीं होती है। हमारे यहाँ के विश्वविद्यालयों में चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षार्थी हो, बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है। सब लोग एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और ना ही कभी चार मुसलमान हैं, अरे लौट मेरे मान रूल लीजिए, में बिरला- उसी वाटर कूलर से पानी पी रहे हैं, उसी थाली में खा रहे हैं, उसी में सब खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसको क्या समस्या है? अरे मैं बिरला सी छात्रावास में था। मेरे बगल में आलम हमारा ही बैचमेट था, वो रहता था, जर्मन स्टडीज का विद्यार्थी था। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं, हम लोग मिलते थे, बातचीत होती थी कि आलम भाई क्या करे, ठीक है, बढ़िया है, हाल चाल। तो ऐसा भेदभाव काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू लग जाने से ऐसा लोग ना सोचें कि ये सिर्फ हिंदुओं का है। यहाँ सभी धर्मों को लेकर के सारे अच्छे, ऐसा नहीं, हम लोग बहुत मित्रवत रहते हैं। उन लोगों को जवाब देते हैं जो गलत सोचते हैं, जिनकी गलत सोच। अब आप जैसे प्रश्न उठाए मस्जिद, अब गलत जमीन पे मस्जिद बनेगी, टूटेगी, अच्छी जगह होगी तो हम भी सम्मान का, हम किसी धर्म का अपमान थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें सही है तो सही है। तो ये बताइए, एक हाँ, बड़ी बात बता रहा हूँ, हाँ, यहाँ चित्तूपुर गेट है, हाँ, उसके बाहर ट्रामा के किनारे से सड़क है, हाँ, लेकिन वहां से ताजिया उठती है हाँ, और कैंपस के भीतर से लंका गेट तक जाती है। कभी आपने सुना किसी ने हिंसा किया हो, रोका हो? कभी आपने या किसी ने देश में सुना कि हिंदुओं ने विरोध किया हो, हिंदू छात्रों ने विरोध किया हो? लेकिन एमयू में तो मना कर देते हैं ना। वो लोग होली खेलने से मना करते हैं, दीपावली खेलने मनाने से मना करते हैं, उनको तो सब चीज़ से दिक्कत है। अच्छा, उनकी समस्या है, उनके यहाँ खुदावाद है, उनके यहाँ एक पुस्तक एक प्रोफेट है, इसलिए उनकी अपनी समस्याएं हैं, वो ऐसे नहीं जाएंगी, वो जाएंगी भी नहीं। हमारे यहाँ वैसी चीज़ें नहीं हैं। हम में तो इतनी विराटता है कि हम उनको भी संभालेंगे अपने में। हाँ, ये हमें है। ये बताइए अब भाई साहब, आसपास जब भी, चूंकि काशी की जब भी बात आती है तो घूम फिर के हम लोग मंदिर पे तो आ ही जाते हैं, काशी विश्वनाथ जी पे आ जाते हैं, लेकिन इसके इतर भी एक दुनिया है। चारों ओर किस तरीके से कार्य हो रहे हैं ग्रामीण परिवेश में, अर्बन डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो क्या व्यवस्थित शहर के रूप में काशी ने अपनी जगह बनानी शुरू की है या नहीं की? बिल्कुल, जैसे अब ये समझ लीजिए कि रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि पहले लोगों की, जब लोगों की तबीयत खराब होती थी, या गांव में दूर दराज गांव में बैठे हुए लोगों की तबीयत खराब होती थी, या किसी परेशानी में होते थे, तो उनको अपने गांव से शहर आने में मतलब 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता था। लेकिन आज रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, विदिन हमें लगता है 20 से 30 मिनट में, 25 मिनट में वो आराम से BHU, चूंकि वहाँ निकले फ्लाईओवर पकड़ कर सीधा BHU आके अपना ट्रीटमेंट करवा के जा सकते हैं। तो गाँव का विकास, देखिए गाँव का विकास, रोड कनेक्टिविटी, उनको जैसे भैया लोग बताए कि भी भुगतान जो है, भुगतान समय से होने लगा है। क्योंकि हम अयोध्या के भी रहने वाले हैं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि पहले हम लोगों के जो गन्ने का जो भुगतान होता था 6-6 महीना बाद हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में जो हम लोग देख रहे हैं 1 से 1.5 महीने में, 1 महीने में गन्ने का भुगतान 15 दिन में हो जाता है, जो कुछ बची राशि 1 महीने में हो जाता है। गन्ने का प्राइस भी ठीक ठाक बढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसान है तो हमेशा चाहेंगे तो बढ़ता रहे, लेकिन कुछ बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सारी खाद और पानी का। अच्छा, एक चीज किसानों के लिए और है, किसानों के जो 3 फेस वाले जो कनेक्शन होते हैं बिजली मोटर के 5 हाथ पावर के, वो फ्री हो गए। जैसे हम लोगों के गांव में हमारा कनेक्शन 30 साल पुराना था, और आज की डेट में हम लोगों को वो बिजली का बिल नहीं देना होता है। किसानों की सिंचाई जो हम लोगों की है वो फ्री है, कि चाहे जितना हम लोग सिंचाई करें उसमें 1 रुपया नहीं देना है। तो अच्छा, पहले क्या होता था, बिजली भी नहीं आती, लेकिन गाँव में बिजली इतनी अच्छी आ रही है, कम से कम अमूमन 20 घंटा बिजली मिली जाती है। और आज की डेट में हमारे गाँव में या हमारे क्षेत्र में कोई इंजन से सिंचाई नहीं करता। हमें याद है 2017 के पहले हम ही लोग के गांव, हमारे घर पे इंजन सब खरीद कर रखा था कि इससे सिंचाई की जाएगी, लेकिन आज के डेट में वो इंजन सड़ गया, उसका कोई उपयोगिता नहीं। सब मोटर सिंचाई हो रही है, फ्री बिजली मिल रही है हम लोगों को सिंचाई के लिए, किसानों को, और फ्री में सारी चीज़ें हो रही थी। ये सब चीज़ें किसानों के लिए बहुत सही हुआ है। कुछ चीज़ें किसानों को जो गड़बड़ है उससे सरकार को ध्यान देना चाहिए। टिकैत साहब तो पूरे यूपी की बात लेके निकल जाते हैं, देखिए यूपी में किसानों का हाल जो है बहुत बुरा है। नहीं, वो किसान, वो प्रोपोगेंडा है उनका, उनको क्या है, उनको तो हमेशा सरकार के विपक्ष में ही सोचना। देखिए, सरकार जो अच्छा काम करेगी उसको अच्छा बोलेंगे, जो खराब करेगी उसको खराब बोलेंगे। कुछ चीज़ें खराब है, जैसे कुछ चीज़ों का रेट बढ़ाना चाहिए, काफ़ी दिन से वैसे रुका हुआ है, उसको बढ़ाना चाहिए। उसको लेकर के हम लोगों का भी बराबर है, पिताजी किसान है तो हम लोग भी चाहते हैं कि बढ़े, उसी से आते हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उसको भी, उनको भी कहना चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्योंकि समय से अगर हम लोगों को भुगतान हो जा रहा है तो फीस जमा करने में या घर के तमाम खर्चे में उससे थोड़ा हम लोग को बहुत राहत रहती है। जी,
किसान के साथ समस्या ही यही है ना, उसके पास मासिक इनकम नहीं है, तो 6 फसल महीने बीतेगी। बनता है, तो उस पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं साल भर, उसी से हम लोग का हॉस्टल का फीस जमा होता है मेरा, और सारी पढ़ाई लिखाई होती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय खैर बहुत सस्ता है, यहाँ पे हम लोग रह के पढ़ ले रहे हैं। दिल्ली में शायद होते तो हम ना पढ़ पाते। मतलब यहाँ 2,500-3 हज़ार रुपये फीस एमए का देते हैं, 5-6 हज़ार रुपया हॉस्टल का लगता है, 50 रुपया थाली भोजन है। तो इससे सस्ता तो हमें लगता है कि दुनिया में कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं होगा। बहुत अच्छा, कुछ कोर्स हैं उनकी फीसें बहुत महंगी है, उसको कम करना चाहिए। लेकिन हम लोग जिस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं आर्कोलॉजी में, उसका 2,500-3 हज़ार रुपया फीस है एक साल का। 5,000 हाँ, आर्कोलॉजी में 2,500-3 हज़ार फीस है और 5,000 रुपया हॉस्टल का लगता है, 50 रुपया थाली भोजन। इससे सस्ता कहाँ मिलने वाला, दिल्ली में नहीं पढ़ पाते। बनारस बाबा के करीब में हो। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। आप कुछ कह रहे थे कि ग्रामीण इकोनॉमी। ग्राम के विकास पे बोल रहा था। गाँव के लिए सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, उसमें से एक खेती, हाँ। एक सड़क, सुरक्षा, अस्पताल और बिजली, ये प्रमुख मांग है। लेकिन इन सब से अलग मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया, लखपति दीदी। पिछले वर्ष लखपति दीदी, उन्होंने लक्ष्य रखा था कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। अच्छा, वो आंकड़ा प्राप्त हो गया। हाँ। अभी मोदी सरकार ने ये तय कर रखा है कि पूरे भारत में हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। तो महिलाओं को जब मजबूत किया जाएगा, उनके हाथ में रोजगार दिया जाएगा, जब वे कुछ कर सकेंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ही परिवार चलाती हैं, महिलाएं ही सब कुछ देखती हैं, बच्चों का पालन पोषण हो, घर में खाना पीना हो, जो कुछ चीजें हैं सब महिलाएं देखती हैं। जब उनके पास रोजगार के साधन जाएंगे तब वो बहुत अच्छा काम करेंगी। सुरक्षा है, समूह हैं, उनमें उनको पैसा दिया जाता है, ग्रामीण बैंक हैं, वो भी उनको सहायता देती हैं, समय समय पे लोन दे रही हैं। लेकिन ये जो 1 करोड़ महिला लखपति दीदी बनी है, इससे गांवों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरा बहुत अच्छा काम हुआ है, अभी बिजली इन्होंने बताया, बिजली बहुत अच्छी रह रही है, किसानों के लिए फ्री बिजली है, एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। मेरे यहाँ नहर है, शारदा नहर है, उसका पानी हमेशा आता रहता है, वो बहुत अच्छा है। डिजिटल क्रांति हुई है, डिजिटल क्रांति से भी महिलाओं को, जैसे पहले क्या होता था कि 1,000 रुपये पेंशन आ रही है तो उसमें से कुछ चला जा रहा है, सेक्रेटरी ले रहा है, प्रधान ले रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं होता, डायरेक्ट आ रहा है। भैया ने बताया किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये, उस पर भी सरकार चिंतन कर रही है थोड़ा बढ़ाने के लिए, वो बहुत बड़ा सहारा बना हुआ है। और बहुत अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, कि गाँव में घर बहुत बनवाया गरीबों का। इतना मतलब मास काउंटिंग में घर बने हैं, मैं बता नहीं सकता। मेरे गांव में अब एक भी कच्चे घर नहीं है। ये बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, कि सबके पास हर घर नल जल की व्यवस्था है अभी बहुत सारा। हाँ, शौचालय बहुत बड़ी बात है, शौचालय सबके घर में, मेरे घर में खुद ही मोदी सरकार ने दिया, हम लोग पैसा सा लगा के बढ़िया शौचालय बनवा लिए। नहीं तो कौन सोचता था, हमारे गाँवों में तो यही था कि भाई बाहर चले जाओ, ये माइंडसेट था। लेकिन मोदी सरकार ने इस माइंडसेट को बदला, तोड़ा, साफ सफाई के प्रति हम लोगों को प्रोत्साहित किया। ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि शौचालय बन जाना, उसका प्रयोग करना, साफ सफाई रखना, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो गांव में तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। और ये सरकार तो कहा जाता है कोई काम न करे, लेकिन सड़क बहुत बना रही है। तो गांव-गांव में सड़कें बन गई हैं। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अभी मैं गया था गोरखपुर परीक्षा देने, तो मैं उधर संत कबीर नगर गया था। तो मेरा जूनियर है वहाँ बता रहा था कि 10 साल पहले यहाँ सड़कें नहीं थी, धूल उठती थी और गांठ-गांठ तक पाँव के धूल उठती थी। और किसी को मान लीजिए प्रेगनेंसी हुई तो पता लगा रास्ते में डिलीवरी हो गई, बची या नहीं, मर गई, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने देखा एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो 2 लेन से कम हो। गांव की सड़कें इतनी बढ़िया सड़कें, वेल मेंटेन बनी हुई हैं। मेरा नाम सात्विक शुक्ला है, यही पढ़ाई करते हैं। हम भी बीएचयू के स्टूडेंट थे। अब थे? हाँ, पढ़ाई में कंप्लीट हो चुका। क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल एक स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं बनारस में। क्या है बनारस में स्टार्टअप वगैरह को लेकर, कुछ बढ़िया हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, स्टार्टअप को लेकर काफ़ी बढ़िया हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ अभियान चलाया जा रहा है, सीएम युवा उद्यमी लोन, जिसके अंतर्गत सारे युवाओं को 5 लाख तक का बिना कोलेक्टर फ्री, मतलब बिना सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड हो रहा है। उसका कोई ब्याज भी नहीं लग रहा है, डायरेक्ट बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं। आप इस बहुत इजीली वे से मिल जा रहा है रोजगार के लिए यहाँ के युवाओं को। काफ़ी इसका बनारस काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ा है। एक टारगेट होता है, वो टारगेट क्रॉस कर गए हैं इस लोन का। हाँ, टारगेट क्रॉस कर चुके हैं, मतलब लोग स्टार्टअप की तरफ ज्यादा इच्छुक हो रहे हैं। ज़्यादा इच्छुक हो रहे हैं। हम खुद क्या बोलते हैं कि स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। मैं दशाश्वमेध घाट पे एक वर्चुअल टूर चलता है। अच्छा, जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं उनको हम लोग काशी में एक जगह बैठा के वीआर के थ्रू दर्शन कराते हैं। क्या बात। पैसा वैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? अभी तो स्टार्टअप है, अभी तो खुद कितना टाइम हुआ है? अभी तो हमें हुआ है 6-7 महीना हो रहा है। 6-7 महीना ही हुआ।
जम रहा है दुकान या कुछ नहीं? दुकान जम रहा है, गाड़ी रेलवे ट्रैक पे चढ़ गई है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाने की बस जरूरत है। क्या होता है कि कई जगहों पे हम लोग जब इस तरीके के संस्थान में आते हैं जो पुराने हैं काफ़ी, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स जॉब को लेकर ना ज़्यादा मेंटालिटी हो जाती है। आदमी आता है, माँ बाप भी यही सोचते हैं कि वहाँ चला गया है तो बच्चा प्रोफेसर बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, एक निश्चित नौकरी। उसमें जब आप BHU वगैरह में जाते हैं और नज़र आता है कि नहीं भाई स्टार्टअप वगैरह को लेकर बातचीत हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बातचीत हो रही है, तो बेहतर लगता है। क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये अकादमिक संस्थान है ना, हाँ, यहाँ पे ज्यादातर लोग या तो वैज्ञानिक बनेंगे, हाँ, आर्ट फैकल्टी से प्रोफेसर्स बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, IIT अपना है उधर इंजीनियर वगैरह बनते हैं। हाँ, यहाँ सबसे जो मुख्य बात है जो लोग निकलते हैं वो अध्यापक ही निकलते हैं, इसलिए लोगों को लगा रहता है। मैं खुद ही अभी अध्यापक नियुक्त हुआ हूँ। अच्छा, हो हाँ गए? तो हाँ, क्या? हरियाणा में हुआ हूँ पैसा असिस्टेंट वैसा तो नहीं प्रोफेसर। देना पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपए कुछ कहते हैं कि बिना पर्ची खर्ची के। शासन है वहाँ, अच्छा, बिल्कुल भी 1 रुपए नहीं लगा, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी ईमानदारी से भर्ती हुई है, बहुत अच्छे से। तो गाड़ी चल गई ट्रैक पे? हाँ, गाड़ी चल गई, चल भी रही है, रफ्तार पकड़ भी रही है धीरे धीरे। रफ्तार पकड़ भी रही है। हाँ, तो कोई वसूली करने तो नहीं आता है? कोई नहीं, यही तो इस सरकार में बहुत फायदेमंद है। एक पुलिस वाले डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ भाई, आप मेरे पास परमिशन लेटर लेना होता है हाँ। दुकान सेटअप करने के लिए, हाँ। ले ले, इसके बाद कोई वसूली नहीं। अब वहाँ पुलिस वाले बाकायदा पूरा सहयोग करते हैं। हाँ। और वहाँ प्रशासन इतनी टाइट है कि वहाँ तो मैं शीशे का रूम बना हुआ है, टफन ग्लास का, हाँ। आज तक कोई एक पत्थर तक उसमें नहीं मारा। अरे वाह, वरना तो शीशा चोरा चोरी ही हो जाता उतने दिन हाँ, में। उतने दिन में तो चोरी हो जाता। क्या नाम है आपका? मयंक। क्या कर रहे हैं आप? बस 2 मिनट। वैसे तो मैं इंक्वायरी के लिए आया था, एडमिशन के लिए। अच्छा, हुआ नहीं अभी एडमिशन? मतलब डन है, वेरिफिकेशन बचा है। अच्छा, तो बनारस के ही हैं? नहीं, मैं पड़ोसी जिले चंदौली का हूँ, यहाँ रहता बचपन से। वही बात है। हाँ, ये डन भदोही, है। जौनपुर, बनारस, मुगलसराय, ये सब अपने आप को बनारसी ही कहते हैं। जब यहाँ से हम तो कहते हैं, ये नहीं मानते ना। अच्छा, ये वो अंदर, फिर अंदर देखो ऐसी है कि वो बाहर जाके एक हो गए। तुम कहाँ से? तो चंदौली से, अरे हम बनारस, भाई हो गए। लेकिन जब यहाँ आ गए हैं तो हम बनारसी हैं, तब नहीं मानते। तुम चंदौली से हो, इस बात का ध्यान रखा करो। सही बात। तो ये बताओ, आपके चंदौली तक विकास पहुंचा या बनारस में ही ठहर गया? नहीं, चंदौली तक पहुँचा है, बिल्कुल पहुँचा है। हाँ। मतलब जो मुझे याद है पहले की सरकार का आपका, जैसे हमारे यहाँ शिफ्ट में लाइट आती थी, अच्छा, शिफ्ट में? 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात। अच्छा, ठीक है। और मतलब ये से आपको एग्जरेशन लग सकता है, तो आप जाके मतलब रैंडम किसी से पूछ लीजिए, यही था। 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात। तो उसका फ़ायदा मुझे समझ में नहीं आया सुबह उठने के अलावा। हाँ। ठीक है, अभी जैसे 18 घंटे लाइट रहती है, तो मतलब ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, हाँ। लाइट। ठीक है, ऐसे ही सड़कों को लेकर अगर आप अपने प्रश्नों के वृत्त को इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वेलफेयरिज्म, अगर इन तक सीमित रखेंगे तो बहुत काम हुआ है। अच्छा, ठीक है, इससे बाहर जाने पे कुछ इश्यूज हैं हाँ। थोड़े, कभी कभी सरकार उस पर सुनती है नहीं सुनती है, शॉर्ट होते हैं नहीं होते हैं, बट हाँ, इन 2 चीज़ों पे बहुत अच्छा काम हुआ है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार वगैरह की चीजें बढ़ी या नहीं बढ़ी? मतलब रोजगार की चीज़ें बढ़ी हैं। हम्म। ठीक है, लेकिन जैसे होता है कि जो सरकारी नौकरी वाली जो बात थी वो नहीं उतना बढ़ा है। क्या? जो सरकारी नौकरी या जो एक होता है ना वाइट कॉलर जॉब या उस तरह की जॉब जो है वो नहीं। सिर्फ उच्च शिक्षा में थोड़ी नौकरियों का थोड़ा सा अभाव है, बाकी किसी क्षेत्र में सरकारी नौकरियों का अभाव उत्तर प्रदेश में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2.5 लाख पुलिस सिपाही भर्ती किए गए हैं, दरोगा भर्ती किए गए हैं, जेलर की भर्ती हुई है। तो पुलिस विभाग में तो पद नहीं खाली हैं, अभी 35,000 भर्ती हुई, 36,000 भर्ती हुई है अभी अभी। हाँ। और इसके पहले 60,000, 50,000, 40,000 ऐसी भर्तियां हुई हैं पुलिस में। अच्छा, लेखपाल भर्ती 15,000 हुई है। सिविल सर्विसेज की सारी परीक्षाएं नियम समय पे हो ही रही हैं, अपने सब भर्ती हुई है, होती रही है और हो रही हैं। हाँ, थोड़ा उच्च शिक्षा में जरूर कमी है। हाँ, मतलब कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में हाँ। ये एक समस्या है। उसको भी सरकार ने अभी प्रशांत जी को भेजा ही है, काम चल ही रहा है, परीक्षा हो गई, इंटरव्यू हो जाएगा। इस पे ध्यान देने की जरूरत ये है। जो 10वीं स्तर की नौकरी होती है, 12वीं स्तर की नौकरियां होती है, मतलब 10वीं अभी होमगार्ड की इतनी सारी भर्तियां तो हुई हैं, अच्छा, 10-12 में देखिए बहुत सारी भर्तियां, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, उनको 2 लाख रुपए बीमा दिया गया है, बहुत सारी उनके लिए सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की है। काम तो सबके लिए हुआ है, हर वर्ग के लिए काम किया है सरकार ने। कोई कह नहीं सकता कि मेरे तक विकास नहीं पहुंचा। सबको घर, सबको राशन, सबको पानी, सबको स्वास्थ्य, सबको किसान सम्मान निधि, सब कुछ तो दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मौसम में थोड़ी सी गर्मी है, तो कैमरा जो है वो बोल रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। बनारस से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हम आप तक लाने वाले हैं, चुनाव के परिप्रेक्ष्य से नहीं, आम जनजीवन के परिप्रेक्ष्य से। तो हमें उम्मीद है कि जैसा प्यार आप लोगों ने हमें बंगाल में दिया, बिहार में दिया या अन्य राज्यों में दिया, बनारस से भी उतना ही प्रेम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।